हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो है हम आज भी पर्यावरण से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये आपका यूपी डीएलएड का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा कोई भी टेट एग्ज़ाम हुआ, आजकल इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप ऐसा कतई मत समझिए कि ये आप थंबनेल देख के सोचे कि भाई ये क्वेश्चन तो सिर्फ बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ही काम में आएंगे। उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट हैं ही, पर इसके साथ साथ जो लोग अलग कोई टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर यूपी डीएलएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें हम जीके जीएस की क्लास है, तो इसमें हम हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट बाय हिमांशु को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लासेस की पीडीएफ और जो क्लासेस के लिंक हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, आपको बताना है चमगादड़ एक स्तनधारी जीव के अंतर्गत आता है, पर क्यों आता है, ऐसी क्या खास बात है जो वो स्तनधारियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आपके, वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है और बच्चे देता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बच्चे देता है। ऐसे सभी प्राणी जो बच्चे देते हैं वे सभी स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आपको बताना है कि पर्यावरण को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन हैं आपके, ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए बायोटिक और बायोटिक घटक। ए बायोटिक और बायोटिक घटक का मतलब क्या है। ए बायोटिक मीन्स अजैविक घटक और बायोटिक मीन्स जैविक घटक। तो हमारे आसपास स्थित, हमारे पर्यावरण में स्थित सभी अजैविक और जैविक घटक मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो 1973 में जो आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम चिपको आंदोलन था, और जिसके प्रणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चमोली गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और इस आंदोलन में जो वहाँ के गांववासी थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे और उनको काटने नहीं देते थे, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है जीवों के व्यवहार के अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा गया है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, थियोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, थियोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोडीजल तैयार किया जाता है। आपको बताना है कि बायोडीजल जो है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। यूट्रिकुलेरिया, जेट्रोफा,
देवदार या फिर यूकेलिप्टस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका जेट्रोफा, जिसको कि हम साधारण भाषा में रतन जोत भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि ओजोन परत जो कि हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है और जो कि वायुमंडल के समताप मंडल वाले स्तर में पाई जाती है, उस तो ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल या फिर 5 जून। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर को जो है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिल्वीकल्चर संबंधित है। आपको बताना है कि जो सिल्वीकल्चर है वो किससे संबंधित है। वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूलों से या फिर उर्वरक से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित होता है सिल्वीकल्चर। ठीक है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, मछली पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये क्वेश्चन पिछली कक्षा में भी आया था और मैंने आपको इसकी बहुत अच्छी एक तरीका बताया था इसको याद रखने का कि च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चंदौली जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। आपको बताना है कि दिए गए जीवों में जो है वो कौन सा जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता में आएगा। ऑप्शन है आपके हाथी, सांप, शेर या फिर बकरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांप। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में आएगा, है ना, क्योंकि छोटे छोटे पौधे तो उत्पादक होते हैं, फिर छोटे छोटे कीट जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे और कीटों को कौन खाते हैं, सांप मेंढक वगैरह खाते हैं, तो वो द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। बकरी प्राथमिक रहेगी क्योंकि वो शाकाहारी है, हाथी भी शाकाहारी है तो वो भी प्राथमिक रहेगा। शेर जो है वो सर्वोच्च पद पर आता है क्योंकि शेर सांप को भी खा सकता है ना, तो इसको हम द्वितीयक उपभोक्ता में नहीं रख के सांप को रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती होती है। आपको बताना है कि झूम खेती जो है वो कहाँ की जाती है भारत में। ऑप्शन है आपके केरल, बिहार, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो आपका सही उत्तर रहेगा मेघालय, है ना। मेघालय के अलावा छत्तीसगढ़ में भी झूम खेती की जाती है। झूम खेती जो है वो एक खेती का प्रकार होता है जो कि बहुत प्राचीन प्रकार है। इसमें क्या किया जाता था कि खेती करने के पहले है ना, जिस ज़मीन पर खेती की जाती थी वहाँ पर बांस उगा दिए जाते थे। उसके बाद बांस को जो है वो जला दिया जाता था। जलाने से उसकी जो राख बनती थी फिर क्या करते थे कि उनको काटते भी नहीं थे, राख को हटाते भी नहीं थे और हल्का फुल्का उस खेत को जोत दिया जाता था। तो वो राख ही जो है वो उर्वरक के रूप में काम आती थी और फिर उस पर फसल उगाई जाती थी। इसी प्रकार से फिर से जो है वो खेत को काफ़ी टाइम तक खाली छोड़ दिया जाता था और पुनः ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी। तो इस प्रकार के जो प्राचीन तरीका है ये एक खेती का, इसे झूम खेती कहते थे या फिर इसको स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। आपको बताना है शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप होती है। अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। आपको बताना है कि कौन सी संस्था है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है। UNFPA, UNDP, UNESCO या फिर WHO। तो बताइए
इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, UNFPA। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। आपको बताना है कि कृत्रिम जो बादल बनाने के लिए, वर्षा के बादलों को बनाने के लिए जिस मेघ बीजन के रूप में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड का जो है उपयोग मेघ बीजन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि वायुदाब को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायुदाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप नापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का नापा जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटी कपास है। आपको बताना है कि बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या फिर एक औषधीय पौधा है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक कपास का ऐसा पौधा है जिसको कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है और इसमें जो है ये कीटों के प्रति प्रतिरोधक होता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल का कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है? तो आपको बताना है वायुमंडल में ऐसा कौन सा प्रदूषक उपस्थित रहता है जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर नाइट्रोजन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाती है जो कि एक जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और यही अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? आपको बताना है कि कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो है उनमें उत्पादकों की मात्रा सर्वाधिक रहेगी। ऑप्शन है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या फिर मरुस्थल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रसायन आम पकने के लिए प्रयोग होता है? आपको बताना है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पे जब हल्का सा पानी का छींटा डाला जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एसिटिलीन गैस बनती है जो कि फलों को पकाने के लिए का काम करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? आपको बताना है दूषित जल को पीने से कौन सी बीमारी फैलती है। ऑप्शन है आपके एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या फिर टिटनस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टाइफाइड, है ना। एड्स जो है वो वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। एनीमिया रक्त की कमी को कहते हैं। टिटनस जो है वो क्या है? टिटनस एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है और टाइफाइड जो है वो एक संक्रामक बीमारी है जो कि दूषित जल को पीने से फैलती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कल मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि मीना का जलवा मतलब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प,
जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव को के मुख्य कारक हैं। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? मतलब ऐसा पौधा, द्विबीजपत्री का मतलब ऐसा पौधा जिसके बीज को 2 बराबर हिस्सों में आसानी से बांटा जा सके, है ना। जैसे दालें वगैरह रहती है ना, दालें हुई, मटर हुई, इनके जो आपने देखा होगा 2 जो बीज होता है, एक वो आसानी से 2 भागों में बटा रहता है, तो उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, सरसों जो है वो एक द्विबीजपत्रीय पौधा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधों के जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? आपको बताना है पौधों में जल का अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर पेलिसेट के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज से जल, ज से जाइलम, है ना। ज से जल और ज से जाइलम। तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण है वो जाइलम के माध्यम से होता है। और भोजन की अगर बात आ जाए कि भोजन का अधिग्रहण कैसे होता है, तो उसको बोलेंगे अपन फ्लोएम के माध्यम से। एफ से फूड और एफ से फ्लोएम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों का विस्तार है? आपको बताना है वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैसें हैं जो कि 99% भाग को विस्तारित करती हैं? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, आर्गन और ओजोन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है। तो ये कुल मिला के 99% भाग को कवर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी को क्या विशेषता है? कार्य के रूप से जो शुष्क मिट्टी होती है उसकी क्या विशेषता रहती है? इसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, कठोर मिट्टी कठोर होती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता का अधिक होना, है ना। अगर मिट्टी में सॉल्ट्स ज़्यादा होते हैं तो वो कार्य के रूप से शुष्क मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? आपको बताना है चरने वाले पशु जो हैं वो वनस्पति को किस प्रकार से बदल देते हैं। ऑप्शन है आपकी बीज प्रकीर्णन द्वारा, परागकण के द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोक फैलाकर। तो आपका सही उत्तर रहेगा चुनकर चरना, है ना। चुनकर चरने के कारण जो है वो किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति धीरे धीरे परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो कि स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है आपके पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन ई और कैल्शियम और विटामिन डी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की बात हो रही है तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपना ऑप्शन सी, कंचनजंगा, है ना। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो तो नेपाल के अंडर में आती है, K2 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, तो ये पूरी तरीके से भारत में नहीं है, तो इसका आंसर कंचनजंगा रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? आपको बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या फिर शोभ मंडल। तो आपका सही उत्तर रहेगा शोभ मंडल, है ना।
क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक है, यानी वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, रतौंधी या फिर थकान। तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े में से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आपको बताना है कि आसाम में स्थित एक सींग के लिए जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका मानस, काजीरंगा, गिर या फिर कान्हा-किसली। तो आपका सही उत्तर रहेगा काजीरंगा। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है, गिर जो है वो गुजरात में है और कान्हा-किसली मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका, भारत निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आपको आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताना है। बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण में किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। आपको बताना है कि पृथ्वी के वातावरण के किस सतह पे ओजोन परत पाई जाती है। ये मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया था, पूछा नहीं गया था पर मैंने आपको फिर भी बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल, है ना। आपको इन वायु की परतों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सारे ऑप्शन जो हैं वो इंग्लिश में आ जाते हैं, तो ऐसे समय में आपको फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए आपको इनके इंग्लिश टर्म भी पता होने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आगे भी इसी तरह की और भी क्लासेस लेने के लिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप टारगेट बाय हिमांशु को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी क्लासेस की PDF प्लस वहाँ की क्लासेस की जो लिंक है वो समय पर मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह की करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।